भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः स्थमीश्वरम। हर हर महादेव। हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी भगवत प्रेमी दर्शकों का आपके अपने ही YouTube चैनल जगत पिता शिव में। श्री उमा माहेश्वर जी की कृपा से आप सभी स्वस्थ सकुशल और प्रसन्न होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि आप सभी दर्शक जनों ने विधिवत महाशिवरात्रि का पर्व मना लिया होगा और यथाशक्ति सभी ने रात्रि जागरण भी किया होगा और अपनी रुचि के अनुसार नाम जाप, मंत्र जाप या स्तोत्र का पाठ आपने अवश्य किया होगा। आज का वीडियो शिव महापुराण के एक महत्वपूर्ण विषय से संबंधित है। आज हम इस महापुराण में वर्णित 12 ज्योतिर्लिंगों के विषय पर चर्चा करेंगे। शिव महापुराण की शतरुद्र संहिता के 42वें अध्याय में इस विषय का वर्णन है, जहाँ पर नंदी बाबा ब्रह्मा जी के पुत्र श्री सनत कुमार जी को इस संबंध में जानकारी दे रहे होते हैं। तो आइए देखते हैं क्या वर्णन किया गया है। नंदी जी सनत कुमार जी से कहते हैं, अवतारान शृण विभोर 12 प्रमितान परान ज्योतिर्लिंग स्वरूपान वै नानोतिकारकान मुने। अर्थात नंदी जी सनत कुमार जी से कहते हैं, अब अनेक प्रकार की लीला करने वाले परमात्मा शिव जी के ज्योतिर्लिंग रूप 12 संख्यक अवतारों को सुनिए। सौराष्ट्रे सोमनाथश्च श्रीशैले मल्लिकार्जुनः उज्जयिन्यां महाकाल ओंकारे चामरेश्वरः केदारो हिमवत् पृष्ठे डाकिन्यां भीमशंकरः वाराणस्यां तु विश्वेशस्त्र्यंबकौ गौतमी तटे। अर्थात सौराष्ट्र में सोमनाथ जी, श्रीशैल पर मल्लिकार्जुन, उज्जैन में महाकाल, ओंकार में अमरेश्वर, हिमालय पर केदारेश्वर, डाकिनी में भीमशंकर, काशी में विश्वनाथ जी, गौतमी तट पर त्र्यंबकेश्वर, वैद्यनाथश्चिता भूमौ नागेशो दारुकावने सेतुबंधे तु रामेशो घुष्मेशश्च शिवालय। अर्थात चिता भूमि में वैद्यनाथ, दारुकावन में नागेश्वर, सेतुबंध में रामेश्वरम जी एवं शिवालय में घुष्मेश्वर। अर्थात ये 12 प्रकार के शिव जी के ज्योतिर्लिंग स्वरूप अवतार हैं। अवतार 12 में तच्छंभोः परमात्मनः सर्वानंदकरं पुंसां दर्शनात् पर्शनान् मुने तत्राद्यः सोमनाथौ हि चंद्र दुःखः क्षयं करः क्षय कुष्ठादि रोगाणां नाशकः पूजनान् मुने। अर्थात ये परमात्मा शिव के 12 ज्योतिर्लिंगावतार दर्शन तथा स्पर्श से मनुष्यों का कल्याण करने वाले हैं। इन 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रथम सोमनाथ नामक ज्योतिर्लिंग चंद्रमा के दुख का नाश करने वाला है। उसके पूजन से क्षय और कुष्ठ आदि रोगों का विनाश होता है। शिवावतारः सोमेशो लिंग रूपेण संस्थितः सौराष्ट्रे शुभ देशे च शशिना पूजितः पुरा। अर्थात यह सोमेश नामक शिवावतार सुंदर सौराष्ट्र देश में लिंग रूप से स्थित है। पूर्व काल में चंद्रमा ने इसकी पूजा की थी। यहाँ पर सोमनाथ जी के ज्योतिर्लिंग का वर्णन किया जा रहा है। चंद्रकुंडम च तत्रैव सर्व पाप विनाशकम तत्र स्नात्वा नरो धीमान सर्व रोगैः प्रमुच्यते। सोमेश्वरम महालिंगम शिवस्य परमात्मकम दृष्ट्वा प्रमुच्यते पापम भुक्तिम मुक्तिम च विन्दति। अर्थात वहीं पर चंद्रकुंड है जो समस्त पापों का नाश करने वाला है। बुद्धिमान पुरुष वहां स्नान करने मात्र से सभी प्रकार के रोगों से छुटकारा पा जाते हैं। शिवजी के परमात्मा स्वरूप महालिंग सोमेश्वर का दर्शन करने से मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है और भोग तथा मोक्ष को प्राप्त करता है। मल्लिकार्जुन संज्ञश्च अवतारः शंकरस्य वै द्वितीयः श्रीगिरौ ताता भक्ताभीष्ट फलप्रदः संस्तुतो लिंग रूपेण स्वत दर्शन हेतुतः गतस्तत्र महाप्रीत्या स शिवः स्वगिरेर्मुने। अर्थात शिव जी का मल्लिकार्जुन नामक दूसरा अवतार श्रीशैल पर हुआ था, जो भक्तों को मनोवांछित फल प्रदान करता है। हे मुने, वे भगवान शिव कैलाश पर्वत से पुत्र कार्तिकेय को देखने के लिए अत्यंत प्रीतिपूर्वक श्रीशैल पर गए और वहां लिंग रूप से भक्तों के द्वारा संस्तुत हुए, अर्थात उनकी पूजा हुई। ज्योतिर्लिंगम द्वितीयम तद्दर्शनात् पूजनान् मुने महासुखकरम चान्ते मुक्तिदम नात्र संशय। अर्थात नंदी जी सनत कुमार जी से कहते हैं, हे मुने, उस द्वितीय ज्योतिर्लिंग की पूजा करने से, यानी मल्लिकार्जुन नाम के जो ज्योतिर्लिंग हैं, उनकी पूजा करने से महान सुख की प्राप्ति होती है और अंत समय में वह व्यक्ति निसंदेह मुक्ति को प्राप्त करता है। महाकालाभिधस्ताता अवतारः शंकरस्य वै उज्जयिन्यां नगर्यां च बभूव स्वजनावनः दूषणाख्या सुरम यस्तु वेद धर्म प्रमर्दकम
उज्जैन्याम गतम विप्र द्वेषिणम सर्वनाशनम। अर्थात शिव जी का तीसरा महाकाल नामक अवतार उज्जैन में अपने भक्तों की रक्षा के लिए हुआ था। पूर्व काल में रत्नमाला नामक स्थान पर निवास करने वाला वेदोक्त धर्म का विध्वंसक, सर्वनाशक, ब्राह्मण द्वेषी दूषण नामक असुर उज्जैन की ओर गया। वेद विप्रसुताध्यातो हुंकारेणैव सद्रुतम भस्मसाकृतवांस्तम च रत्नमाला निवासिनम। तब वेद नामक ब्राह्मण के पुत्र ने शिव जी का ध्यान किया। तब प्रकट हुए उन शिव जी ने उस असुर को हुंकार मात्र से उसी समय भस्म कर दिया था। तम हत्वा स महाकालो ज्योतिर्लिंग स्वरूपतः देवैः स प्रार्थितो तिष्ठस्व भक्त परिपालकः। महाकाला वयम लिंगम दृष्ट्वाभ्यर्च प्रयत्नतः सर्वान् कामान् अवाप्नोति लभते परतो गतिम। अर्थात इस प्रकार उस दैत्य को मारकर देवगणों से प्रार्थित होकर अपने भक्त जनों की रक्षा के लिए वे महाकाल नामक ज्योतिर्लिंग स्वरूप से वहीं उज्जैनी में प्रतिष्ठित हुए। इस महाकाल नामक ज्योतिर्लिंग के दर्शन तथा यत्न पूर्वक पूजन से सभी मनोकामनाएं सिद्ध हो जाती हैं और अंत में उस व्यक्ति को जो महाकाल जी की पूजा करता है उसको उत्तम गति की प्राप्ति होती है। ओंकारः परमेशानो धृतः शंभो परात्मनः अवतारश्चतुर्थो ही भक्ताभीष्ट फलप्रदः। विधिना स्थापितो भक्त्या स्वलिंगात् पार्थिवान् मुने प्रादुर्भूतो महादेवो विंध्य काम प्रपूरकः। अर्थात परमात्मा शिव जी के द्वारा धारण किया गया परमेश्वर्य संपन्न चौथा अवतार ओंकारेश्वर नाम से प्रसिद्ध है, जो भक्तों को इच्छित फल देने वाला है। विंध्य पर्वत के द्वारा भक्ति भाव से विधि पूर्वक पार्थिव लिंग स्थापित किया गया था, जिससे विंध्य पर्वत की कामनाओं को पूर्ण करने वाले वे महादेव आविर्भूत हुए। देवैः संप्रार्थितस्तत्र द्विधा रूपेण संस्थितः भुक्ति मुक्ति प्रदो लिंग रूपो वै भक्तवत्सलः। अर्थात देवगणों के द्वारा प्रार्थना किए जाने पर शिव जी वहां दो रूपों में स्थित हो गए। हे मुनीश्वर, लिंग रूप से स्थित हुए वे भक्तों पर कृपा करने वाले और भोग तथा मोक्ष को देने वाले हैं। प्रणवे चैव चोंकार नामाशील लिंगमुत्तमं परमेश्वर नामासीत पार्थिवश्च मुनीश्वर। भक्ताभीष्ट प्रदोगेयो योपि दृष्टोर्चितो मुने ज्योतिर्लिंगे महादिव्ये वर्णिते ते महामुने। अर्थात प्रणव में ओंकार नाम से स्थित शिव ओंकारेश्वर नाम से प्रसिद्ध हैं और पार्थिव लिंग परमेश्वर नाम से प्रसिद्ध हैं। इनके दर्शन तथा पूजन करने से भक्तों को अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। केदारेशोऽवतारस्तु पंचमः परमः शिवः ज्योतिर्लिंग स्वरूपेण केदारो संस्थिता सच नर नारायणाख्यवतारो हरेर्मुने तत्प्रार्थितः शिवस्तस्थैः केदारे हिमभूधरे। अर्थात परम शिव का पांचवा अवतार केदारेश नाम वाला है, या जिन्हें केदारनाथ जी भी कहते हैं। यह ज्योतिर्लिंग रूप से केदार क्षेत्र में स्थित है। विष्णु जी के जो नर नारायण नामक अवतार हैं, उनके द्वारा तथा वहां के निवासियों द्वारा प्रार्थना किए जाने पर वे शिव हिमालय के केदार नामक स्थान पर स्थित हुए। ताभ्याम च पूजितो नित्यम केदारेश्वर संज्ञकः भक्ताभीष्ट प्रदः शंभुर दर्शनाद दर्शनादपि। अर्थात उन दोनों ने ही यानी नर नारायण ने ही इन केदारेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग की पूजा की थी। ये केदारेश्वर नामक शिव दर्शन तथा अर्चन से भक्तों के मनोरथों को पूर्ण करने वाले हैं। अस्य खंडस्य स स्वामी सर्वेशोपि विशेषतः सर्वकाम प्रदस्ताता सोऽवतारः शिवस्य वै। भीमशंकर संज्ञस्तु षष्ठः शंभोर महाप्रभो अवतारो महालीलो भीमासुर विनाशनः। अर्थात शिव जी का यह केदार संज्ञक अवतार सर्वेश्वर होने पर भी इस केदार खंड का विशेष रूप से स्वामी है, जो भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला है। शिव जी का छठा ज्योतिर्लिंग अवतार भीम शंकर नाम से प्रसिद्ध है। यह अवतार महान लीला करने वाला है और भीम नामक असुर का विनाश करने वाला है। इन्हीं भीम शंकर जी ने भक्तों को दुख देने वाले भीम नाम के अद्भुत दैत्य को मारकर कामरूप देश के सुदक्षिण नामक एक भक्त राजा की रक्षा की थी। इसलिए वे राजा द्वारा प्रार्थना किए जाने पर भीम शंकर नामक ज्योतिर्लिंग के रूप में उस डाकिनी नामक स्थान में स्वयं प्रतिष्ठित हुए। विश्वेश्वरावतारस्तु काश्याम जातो ही सप्तमः सर्व ब्रह्मांड रूपश्च भुक्ति मुक्ति प्रदो मुने। अर्थात नंदी जी कहते हैं, हे सनत कुमार जी, शिव जी का सातवां विश्वेश्वर अवतार काशी में हुआ, जो समस्त ब्रह्मांड का स्वरूप है एवं भोग तथा मोक्ष को देने वाला है। विष्णु जी आदि समस्त देवों ने इस विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग का पूजन किया
और कैलाशपति भैरव जी तो नित्य इनकी पूजा करते हैं। स्वयं सिद्ध स्वरूप ये प्रभु अपनी काशीपुरी में ज्योतिर्लिंग स्वरूप से विराजमान हैं तथा मुमुक्षुओं को, जो मोक्ष पाने की आकांक्षा रखते हैं, उन्हें मुमुक्षु कहा जाता है। तो वहां पर मुमुक्षुओं को प्रभु मुक्ति प्रदान करते हैं। जो लोग भक्ति पूर्वक काशी तथा विश्वेश्वर के नाम का निरंतर जप करते हैं, वे कर्मों से सर्वदा निर्लिप्त रहकर कैवल्य पद के भागी होते हैं, अर्थात मोक्ष को प्राप्त करते हैं। त्रयंबकाख्योऽवतारो यः सोष्टमो गौतमी तटे प्रार्थितो गौतमेनाविर्बभूव शशिमौलिनः गौतमस्य प्रार्थनया ज्योतिर्लिंगस्वरूपतः स्थितस्त्राच्चलः प्रीत्या तन्मुने प्रीतिकाम्यया। अर्थात शिवजी का त्रयंबक यानी त्र्यंबकेश्वर नामक 8वां अवतार महर्षि गौतम जी के द्वारा प्रार्थना किए जाने पर गौतमी के तट पर हुआ और महर्षि गौतम द्वारा प्रार्थना किए जाने पर वहीं पर उनकी प्रसन्नता के लिए शिवजी ज्योतिर्लिंग स्वरूप से अचल होकर प्रेम पूर्वक प्रतिष्ठित हो गए। उन महेश्वर के दर्शन, स्पर्श एवं अर्चन से सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं और अंत में मुक्ति हो जाती है। शिव जी के अनुग्रह से वहां पर गौतम ऋषि के प्रीतिवश पवित्र करने वाली शिवप्रिया गंगा जी गौतमी गंगा नाम से स्थित हैं। वैद्यनाथावतारो ही नवमस्तत्र कीर्तितः आविर्भूतो रावणार्थम बहुलीला करः प्रभु तदा नयन रूपम ही व्याजम कृत्वा महेश्वरः ज्योतिर्लिंग स्वरूपेण चिता भूमौ प्रतिष्ठितः। अर्थात शिव जी का 9वां ज्योतिर्लिंगावतार वैद्यनाथेश्वर नाम से प्रसिद्ध है। नाना विधि लीलाएं करने वाले वे प्रभु रावण के निमित्त वहां स्थापित हुए। भगवान महेश्वर रावण के द्वारा लाए जाने के बहाने चिता भूमि में ज्योतिर्लिंग स्वरूप से प्रतिष्ठित हो गए। यह कथा तो आप लोगों ने सुनी ही होगी कि एक बार रावण भगवान शिव के विग्रह को लंका ले जाना चाहता था, लेकिन शिव जी की माया से ऐसा कर पाने में वह सक्षम नहीं रहा। इसीलिए आज वैद्यनाथ जी का धाम चिता भूमि में स्थित है। यह ज्योतिर्लिंग वैद्यनाथेश्वर नाम से तीनों लोकों में प्रसिद्ध हुआ। भक्ति पूर्वक दर्शन और पूजन करने से निश्चय ही यह भोग तथा मोक्ष को देने वाला है। वैद्यनाथेश्वर शिव के माहात्म्य रूप शास्त्र को पढ़ने तथा सुनने वालों को भोग तथा मोक्ष दोनों ही प्राप्त होता है। नागेश्वरावतारस्तु दशमः परिकीर्तितः आविर्भूतः स्वभक्तार्थम दुष्टानां दंडदः सदा। शिव जी का 10वां ज्योतिर्लिंगावतार नागेश्वर नाम वाला कहा गया है, जो भक्तों की रक्षा के लिए आविर्भूत हुआ और सर्वदा दुष्टों का दमन करता रहता है। हत्वा दारुकनामानां राक्षसं धर्मघातकं स्वभक्तं वैश्यनाथं च प्रारक्षत सुप्रियाभिधम्। अर्थात धर्मनाशक दारूक नामक राक्षस को मारकर शिव जी ने वैश्यों के स्वामी सुप्रिय नामक अपने भक्त की रक्षा की थी। नाना प्रकार की लीला करने वाले वे परमात्मा भगवान शिव लोकों का कल्याण करने के लिए ज्योतिर्लिंग स्वरूप धारण कर नागेश्वर नाम से वहीं पर स्थित हो गए। उस नागेश्वर नामक शिवलिंग का दर्शन पूजन करने से महापातकों के समूह शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। रामेश्वरावतारस्तु शिवस्यैकादशः स्मृतः रामचंद्र प्रिय करो राम संस्थापितो मुने। अर्थात शिव जी का 11वां अवतार रामेश्वर नाम से प्रसिद्ध है, जो भगवान श्री रामचंद्र जी को अति प्रिय है। यह श्री रामचंद्र जी के द्वारा स्थापित किया गया है। ज्योतिर्लिंग स्वरूप से आविर्भूत हुए उन भक्त वत्सल भगवान रामेश्वर ने ही रामचंद्र के द्वारा संतुष्ट किए जाने पर उनको विजय का वरदान दिया था। यानी भगवान श्री राम प्रभु की जो विजय हुई थी उसको भगवान महादेव जी ने पहले ही सुनिश्चित कर दिया था। भगवान श्री रामचंद्र जी द्वारा बहुत प्रार्थना करने पर उनके द्वारा सेवित हुए शिव जी ज्योतिर्लिंग स्वरूप से सेतुबंध में स्थित हो गए। रामेश्वरम जी की महिमा इस पृथ्वी तल में अद्भुत तथा अतुलनीय हुई। ये भोग तथा मोक्ष को देने वाले तथा भक्तों के मनोरथ को पूर्ण करने वाले हैं। जो मनुष्य रामेश्वरम को उत्तम भक्ति पूर्वक गंगा जल से स्नान कराता है वह जीवन मुक्त हो जाता है। वह इस लोक में देवताओं के लिए भी दुर्लभ सभी प्रकार के सुखों का उपभोग करके अंत में उत्तम ज्ञान प्राप्त कर कैवल्य मोक्ष प्राप्त करता है। घुष्मेश्वरावतारस्तु द्वादशः शंकरस्य ही नाना लीला करो घुष्मान नंददो भक्त वत्सल। अर्थात शिवजी का 12वां ज्योतिर्लिंगावतार घुष्मेश्वर नाम से प्रसिद्ध है, जो भक्तों पर कृपा करने वाला, अनेक विधि लीला करने वाला तथा घुष्मा को आनंद देने वाला है। घुष्मा भगवान शिव की एक भक्त थी। आगे नंदी जी सनत कुमार जी से कहते हैं, हे मुने,
दक्षिण दिशा में देवशैल के समीप स्थित सरोवर में घुष्मा का कल्याण करने वाले प्रभु शिव प्रकट हुए थे। इन्हीं भक्त वत्सल शिव जी ने सुदेहा द्वारा मारे गए घुष्मा के पुत्र की उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर रक्षा की थी और घुष्मा के द्वारा प्रार्थना किए जाने पर संपूर्ण कामनाओं को देने वाले ये प्रभु घुष्मेश्वर नाम से उस सरोवर में ज्योतिर्लिंग स्वरूप से स्थित हो गए। उस शिवलिंग का दर्शन एवं भक्ति पूर्वक पूजन करने से मनुष्य इस लोक में सभी प्रकार का सुख भोग कर अंत में मुक्ति प्राप्त कर लेता है। इति ते ही समाख्याता ज्योतिर्लिंगावली मया द्वादश प्रमिता दिव्या भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी। अर्थात नंदी जी सनत कुमार जी से कहते हैं, इस प्रकार मैंने भोग तथा मोक्ष देने वाले इन दिव्य 12 ज्योतिर्लिंगों का वर्णन आपसे कर दिया। जो मनुष्य ज्योतिर्लिंगों की इस कथा को पढ़ता है अथवा सुनता है वह समस्त पापों से छूट जाता है और भोग तथा मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। इमाम यह पठते नित्यं शृणुयाद्वा समाहितः सर्वान् कामान् अवाप्नोति ततो मुक्तिं लभेत ध्रुवम्। अर्थात जो एकाग्रचित्त होकर इसे नित्य पढ़ता अथवा सुनता है उसकी समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और उसके बाद वह मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। तो इस प्रकार आपने देखा कि शिव महापुराण में 12 ज्योतिर्लिंगों की क्या महिमा बताई गई है। रुद्रावतार नंदीश्वर जी ब्रह्मा जी के पुत्र सनत कुमार जी से ऐसा वर्णन कर रहे थे। आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूं जो भी जानकारी आपको दी गई वो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों बंधु बांधवों के साथ शेयर करें। यदि इस चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो कृपया इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कर दीजिएगा। तो भगवान श्री पंचमुखेश्वर महादेव जी से मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ कि वो आप सभी को सदा सुखी, स्वस्थ और ऊर्जावान बनाए रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी भगवत प्रेमी भक्तों को हर हर महादेव।